अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है, अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है। मधुबन के आंगन में जिधर भी हम जाएं, मीठे प्यारे बाबा की झलक उधर पाए, मीठे प्यारे बाबा की झलक उधर पाए। आंखों से होता अब भी उनका दीदार है, आंखों से होता अब भी उनका दीदार है। गगन में सूरज बन है वो आए, दूर नहीं बाबा हमसे अब दिल यही गाए, दूर नहीं बाबा हमसे अब दिल यही गाए। हम पर बरसता रहता उनका ही प्यार है, हम पर बरसता रहता उनका ही प्यार है। ओम शांति। कल जो बाबा की वाणी सुनी थी, जो भट्ठी में आए हैं, बार बार बाबा ने कहा ऐसी अलौकिक छाप लगाकर जाना जो जीवन भर के लिए वो कायम बन जाए, जो सदा के लिए हो जाए। इसीलिए बाबा ने आते ही हर एक के मस्तक पर सुहाग का, बाबा ने कहा ऐसा सितारा चमकता हुआ दिखाई दे, एक एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा दिखाई दे। बाबा ने भट्टी से सौगात दी थी, आप सबको याद होगा। बाबा ने 2 सौगात दी, एक दर्पण दिया, सदा स्वयं को रोज इस दर्पण में देखते रहो, और दूसरा बाबा ने लाइट का गोला दिया और कहा अपने आप का चित्र सदा लाइट में देखो, और जितना लाइट में देखेंगे उतना सब कुछ हल्का और प्रकाश में हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा ये दर्पण और लाइट का गोला, इन दोनों को सदा साथ ले जाना। तो जो बाबा की महिमा है सत्यम शिवम सुंदरम, आपकी महिमा हो जाएगी, मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएंगे। इन 2 बातों की सौगात को सदा कायम रखना। फिर बाबा ने कहा जितना भी अलौकिक है, मन लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, संबंध, संपर्क, सभी कुछ बाबा ने कहा जितना लौकिकपना है उसको अलौकिकता में परिवर्तन करो, हर वृत्ति को अलौकिक बनाओ। और ये बनाएंगे तो बाबा ने कहा सफलता को पाएंगे।
बाबा ने एक बात अच्छी तरह से पक्की कराई और इतने तक कहा 21 जन्म के लिए पक्की हो जाए। ब्राह्मणों के मुख से, हम बच्चों के मुख से नामालूम शब्द नहीं निकलना चाहिए। हमें पता ही नहीं था, हमें मालूम ही नहीं है इस बात का, वो शब्द कभी ना निकले। बाबा ने कहा तीनों कालों को जानने वाले बच्चे और उसके मुख से ऐसा शब्द निकले, यह हो नहीं सकता, नहीं निकलना चाहिए, बट्ठी से पक्का करके जाना। ऐसे बाबा ने कहा। विशेष बाबा माताओं को मिल रहे थे और कहा तुम शेरनी हो, जादूगरनी हो, ऐसा जादू करो जो सब शर्मसार हो जाए। हमने क्या समझा था और ये लोग क्या निकले। इसीलिए बाबा ने कहा एक तो हर एक स्वयं को परिवर्तन करे, स्वयं ही स्वयं को परिवर्तन करना ही है। और दूसरा 2 बातें याद रखने के लिए कहा कि स्वयं को परिवर्तन करना है और दूसरा हर लौकिक बात में अलौकिक को देखना है या लौकिकता को अलौकिकता में परिवर्तन करना है। इसीलिए बाबा ने बट्ठी कराने के बाद कहा बट्ठी से ऐसी छाप लेकर जाना, क्योंकि जिसमें माताएं होती हैं वो बहुत कमाल कर सकती हैं। बाबा ने माताओं की महिमा सुना करके कहा जो माताएं कर सकती हैं और कोई काम नहीं कर सकते। ऐसे कह के बाबा ने माताओं को विशेष याद प्यार दिया था। आज जो बाबा की वाणी है 11 मार्च 71, अव्यक्त बाप दादा परिस्थितियों को पार करने का साधन स्वस्थिति। बहुत वंडरफुल मुरली है। परिस्थितियों को पार करने का साधन स्वस्थिति है। व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास अभी सहज हो गया है। बाबा मिल भी रहे हैं और पूछ रहे हैं कि व्यक्त में रहते अव्यक्त स्थिति में रहने का अभ्यास अभी सहज हो गया है। अब जहां अपनी बुद्धि को लगाना चाहे लगा सके, इसी अभ्यास को बढ़ाने के लिए जब जहां अपनी बुद्धि को लगाना चाहे लगा सके, इसी अभ्यास को बढ़ाने के लिए अपने घर में अथवा भट्ठी में आते हो ना, तो यहाँ के थोड़े समय का अनुभव सदा काल बनाने का प्रयत्न करना। मधुबन में हमने जो भट्ठी आज तक की है उस भट्ठी का अनुभव सदा काल के लिए करना है। जैसे यहाँ भट्ठी व मधुबन में चलते फिरते अपने को अव्यक्त फरिश्ता समझते हो ना, वैसे कर्म क्षेत्र व सर्विस भूमि पर भी यह अभ्यास अपने साथ रखना है। एक बार किया हुआ अनुभव कहाँ भी याद कर सकते हो। हमने मधुबन में जो योग करके अपनी फरिश्ता स्थिति चलते फिरते बनाई थी, वो अनुभव अपने सर्विक क्षेत्र पर और अपने कर्म क्षेत्र पर सदा रखना। यहाँ का अनुभव वहाँ भी याद रखने से यहाँ की स्थिति में, वहाँ की स्थिति में रहने से ये बुद्धि को आदत पड़ जाएगी। ये भी एक आदत है। हमने मधुबन में चलते फिरते फरिश्ता स्थिति का अनुभव किया, वो हम अपने कर्म क्षेत्र पर, सेवा के क्षेत्र पर करेंगे तो अपनी बुद्धि को आदत पड़ जाएगी। जैसे लौकिक जीवन में न चाहते हुए भी आदत अपनी तरफ खींच लेती है ना, वैसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की आदत बन जाने के बाद यह आदत स्वतः ही अपनी तरफ खींचेगी। जैसे और आदत स्वयं ही खींचती हैं, ऐसे मधुबन में ये रहने की फरिश्ता स्थिति में रहने की आदत यहाँ हो जाएगी। इतना पुरुषार्थ करते हुए कई ऐसी आत्माएं हैं जो अब भी यही कहती मेरी आदत है। कमजोरी क्यों है? अभी भी कहते हैं बाबा के बच्चे मेरी आदत है। कमजोरी क्यों है? क्रोध क्यों किया? कोमल क्यों बने?
कहेंगे मेरी आदत है। ऐसे जवाब अभी भी देते हैं। इतने साल के बाद मधुबन में इतनी अच्छी तरह भट्ठी करने के बाद भी बाबा कहता मेरे बच्चे बोलते हैं अभी भी मेरी आदत है। ऐसे ही यह स्थिति व इस अभ्यास की आदत बन जाए। जैसे क्रोध के लिए, जैसे कोमलपन के लिए कहते हैं ना, न चाहते हुए भी ऐसे होता है। क्यों होता? क्योंकि मेरी आदत है और वो हम आदत के वशीभूत हो जाते हैं। तो यह स्थिति बनाना जब आदत बन जाएगी तो वो भी खींचेगी। न चाहते हुए भी यह अव्यक्त स्थिति की आदत अपनी तरफ आकर्षित करेगी। सुना, बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि बाकी सब जिद करते हो ना व्यक्त में बाबा को बुलाने की। ओ बाबा, हम नीचे रहे, आप अव्यक्त वतन छोड़कर हमारे पास नीचे आओ। और जब बच्चे जिद करते हैं तो बाबा आता भी है और प्यार से मिलता भी है। लेकिन बाबा ने मिलते हुए कह दिया था जैसे मुझे बुलाने की जिद करते हो ना, ऐसे अव्यक्त अनुभव करने की जिद करो, अव्यक्त स्थिति बनाने की जिद करो। बाबा ने कहा आज भी याद कराया, ऐसी आदत बनाओ जो स्वयं ही अव्यक्त स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी। यह आदत आपको अदालत में जाने से बचाएगी। सुना, अव्यक्त स्थिति की चलते फिरते की आदत अदालत में जाने से बचाएगी। समझा? जब बुरी बुरी आदतें अपना सकते हो तो क्या यह आदत नहीं डाल सकते हो? न चाहते हुए भी बुरी आदतें अपने में आ जाती हैं, हम अपनी बना लेते हैं। तो बाबा ने एक अच्छी आदत अपने में नहीं डाल सकते हो। कौन सी आदत? अव्यक्त स्थिति बनाने की। 2-4 बारी भी कोई बात प्रैक्टिकल में लाई जाती है तो प्रैक्टिकल में लाने से प्रैक्टिस हो जाती है। बाबा और भी कितनी आश रख रहा है कि ये चलते फिरते फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त स्थिति बनाने की 2-4 बार प्रैक्टिस करनी है। उसी मुरली में बाबा ने आगे कहा था अव्यक्त स्थिति बनाने का थोड़ा दिन लगातार अभ्यास करो। जब ये अभ्यास में आ जाएगी, ये प्रैक्टिस में आ जाएगी तो प्रैक्टिकल हो जाएगा। बाबा ने कहा यह प्रैक्टिकल करो। 2-4 बारी भी कोई बात प्रैक्टिकल में लाई जाती तो प्रैक्टिकल में लाने से प्रैक्टिस हो जाती। यहाँ इस भट्ठी में अथवा मधुबन में इस अभ्यास को प्रैक्टिकल में लाते हो ना, जब यहाँ प्रैक्टिकल में लाते हो और प्रैक्टिस हो जाती है तो वो प्रैक्टिस हुई चीज क्या बन जानी चाहिए? बाबा पूछ रहा है। मधुबन में इतनी प्रैक्टिस की, अब वो प्रैक्टिकल हो गया है तो इतनी प्रैक्टिस की हुई चीज क्या बन जाएगी? नेचुरल और नेचर बन जानी चाहिए। प्रैक्टिस की हुई चीज नेचुरल और नेचर बन जानी चाहिए। समझा? जैसे कहते हैं ना यह मेरी नेचर है, तो यह अभ्यास प्रैक्टिस से नेचुरल और नेचर बन जाना चाहिए। कौन सा अभ्यास? अव्यक्त फरिश्ता स्थिति बनाने का अभ्यास नेचुरल, नेचर बन जाना चाहिए। यह स्थिति जब नेचर बन जाएगी फिर क्या होगा? नेचुरल कैलेमिटीज हो जाएगी। बाबा ने कहा आगे आदत डालेंगे तो अदालत से बच जाएंगे। कौन सी आदत? अव्यक्त फरिश्ता स्थिति चलते फिरते प्रैक्टिकल में लाए। यह आदत बन जाएगी, पड़ जाएगी तो अदालत से बच जाएंगे। अभी बाबा कहते यह फरिश्ता स्थिति प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो नेचुरल नेचर बन जाएगी। अगर नेचुरल नेचर बन जाएगी तो नेचुरल कैलेमिटीज हो जाएगी। आपकी नेचर न बनने के कारण यह नेचुरल कैलेमिटीज रुकी हुई है। कई बार बाबा कहते हैं ना, आज मुरली में नहीं है कि बस प्रकृति तो वेट कर रही है, ऑर्डर करे
और अपना काम करे। क्यों नेचुरल कैलेमिटीज नहीं हो रही है? क्योंकि बाबा के बच्चों ने, माना हम सभी ने, अपनी नेचर को अभी फरिश्ता अव्यक्त स्थिति बनाई नहीं, इसलिए रुकी हुई हैं। क्योंकि अगर सामना करने वाले अपने स्वस्थिति से उन परिस्थितियों को पार नहीं कर सकेंगे तो फिर वह परिस्थितियां आएंगी कैसे? हमें इसके लिए अभ्यास भी तो चाहिए कि कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज वाली परिस्थिति आए हम उनका सामना कर सकेंगे। लेकिन सामना करने वाले तैयार नहीं तो परिस्थिति आकर के क्या करेंगी? सामना करने वाले अभी तैयार नहीं है। सामना करने वाले कौन? हम बच्चे ना। इसीलिए यह पर्दा खुलने में देरी पड़ रही है। कौन सा पर्दा? नेचुरल कैलेमिटीज का। बाबा ने कहा अभी बच्चे तैयार नहीं है, इसीलिए पर्दा नहीं खुल रहा है। अभी तक इन पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, बाबा ने कहा पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुरानी देह के संबंधियों से वैराग नहीं हुआ है। क्यों देरी पड़ रही है? क्यों नेचुरल कैलेमिटीज नहीं हो रही है? एक तो बाबा ने कहा सामना करने वाले तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि अभी तक पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुरानी दुनिया, पुराने देह के संबंधियों से वैराग्य हुआ नहीं है। कहाँ भी जाना होता तो जिन चीज़ों को छोड़ना होता उनसे पीठ करनी होती है ना, तो अभी पीठ करना नहीं आता है। कोई भी चीज़ को छोड़ना है तो उनको पीठ करनी पड़ती है। बाबा ने कहा पीठ करना बच्चों को आता नहीं है। एक तो पीठ नहीं करते हो, दूसरा जो साधन मिलता है उसकी पीठ नहीं करते हो। बाबा ने कहा एक तो पीठ नहीं करते हो इन चीज़ों से, और दूसरा जो साधन मिलता है अभी भी उसकी पीठ नहीं करते हो। बाबा ने एग्जाम्पल दिया सीता और रावण का खिलौना देखा है ना। रावण के तरफ सीता क्या करती है? पीठ करती है ना। एक खिलौना बनाया था, है ना। इसीलिए बाबा याद करा रहे हैं कि रावण की तरफ सीता पीठ कर लेती। जब जब रावण नजदीक आता सीता पीठ कर लेती थी। अगर पीठ कर दिया तो सहज ही उनके आकर्षण से बच जाएंगे। लेकिन पीठ नहीं करते हो। बाबा हमें कह रहा है पीठ नहीं करते हो। जैसे शमशान में जब नज़दीक पहुंचते हैं तो पैर इस तरफ और मुंह उस तरफ करते। पैर इस तरफ माना शहर की तरफ, उस गांव या घर की तरफ, और मुंह शमशान की तरफ। तो यह भी पीठ करना नहीं आता है। फिर मुंह उस तरफ कर लेते हैं, जिस तरफ पैर करना है उस तरफ मुंह कर लेते। इसीलिए आकर्षण में कहाँ कहाँ फंस जाते हैं। तो दोनों ही प्रकार की पीठ करना नहीं आता। जब कोई चीज़ छोड़नी है तभी भी पीठ करना है, वो एक बात है। और दूसरा जो वर्तमान समय, प्रेजेंट समय हमें जो साधन मिले हैं उसका भी, जो हमारे सामने है उनका भी हमें पीठ करना है। लेकिन दोनों प्रकार से पीठ नहीं करते। छोड़ना है उसकी भी पीठ नहीं करते और जो सामने है उसका भी नहीं करते। माया बहुत आकर्षण करने के रूप रचती रहती है। इसीलिए न चाहते हुए भी पीठ करने के बजाय आकर्षण में आ जाती। माया देखती है ना, ये राम की तरफ जा रही हैं तो अनेक प्रकार की वैरायटी आकर्षण करने के रूप बनाती हैं। तो बच्चे पीठ करने के बजाय उसके आकर्षण में आ जाते हैं। उसी आकर्षण में पुरुषार्थ को भूल, आगे बढ़ने को भूल रुक जाते हैं। ऐसा आकर्षण हो जाता जो आगे बढ़ने का ही भूल जाते, पुरुषार्थ करने को ही भूल जाते हैं। तो क्या होगा? मंजिल पर पहुंचने में देरी हो जाएगी। सीधी सी बात है ना।
यह अव्यक्त फरिश्ता स्थिति हमें बाबा के समीप लाती है, मंजिल तक पहुंचा देती है, लेकिन हम पीठ नहीं करते हैं दोनों प्रकार की, और माया अपना रूप रच रही है। इसीलिए बाबा ने कहा आकर्षण में आ जाते हैं, और इतना आकर्षण में आ जाते बच्चे जो पुरुषार्थ को ही भूल जाते हैं और आगे बढ़ने में भी रुकावट आ जाती है। इसीलिए बाबा ने कहा मंजिल पर देरी से पहुंचते हैं। कुमार की भट्टी है ना, बाबा के सामने कुमारों का ग्रुप है, तो कुमारों को यह खिलौना सामने रखना चाहिए। कौन सा खिलौना? सीता और रावण वाला। माया की तरफ मुंह कर लेते, माया की तरफ मुंह करने से जो परीक्षाएं माया की तरफ से आती हैं उनका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि मुंह ही माया की तरफ है। अगर उस तरफ मुंह न करो तो माया की परिस्थितियों को मुंह दे सको। समझा है ना बाबा क्या कह रहा? अगर माया की तरफ पीठ करेंगे तब आप माया के आने वाले विघ्नों का सामना कर सकेंगे, अर्थात मुंह दे सकेंगे, सामना कर सकेंगे। समझा? कुमारों को सदा प्योर और सतोगुणी रहने का यादगार कौन सा है मालूम है? सनंत कुमार। उन्हों की विशेषता दिखाते हैं ना, उन्हों को सदैव छोटा कुमार दिखाते हैं। ये शास्त्रों की कहानी है सनंत कुमार की, जो बाबा याद करा रहे हैं कुमारों को। कहते हैं उन्हों की सदैव 5 वर्ष की आयु रहती है। फिर से पढ़ती हूँ, सनंत कुमार उन्हों की विशेषता क्या दिखाते? उन्हों को सदैव छोटा कुमार रूप दिखाते। कहते हैं उन्हों की सदैव 5 वर्ष की आयु रहती। ये प्यूरिटी का गायन है। जैसे 5 वर्ष का छोटा बच्चा बिल्कुल प्योर रहता है, संबंधों के आकर्षण से दूर रहता, बल कितना भी लौकिक परिवार हो, लेकिन स्थिति ऐसी हो जैसे छोटा बच्चा प्योर होता है। सुना? इसीलिए 5 वर्ष की आयु। वैसे प्यूरिटी का ये यादगार है। कुमार अर्थात पवित्र अवस्था है। बाबा ने डेफिनेशन बताई। कुमार अर्थात पवित्र अवस्था, उसमें भी सिर्फ एक नहीं संगठन दिखाया हुआ है। दृष्टांत में थोड़े दिखाए जाते। यह आप लोगों का संगठन प्यूरिटी का यादगार, एक कुमार की बात नहीं है, पूरे संगठन प्यूरिटी का यादगार है। ऐसी प्यूरिटी होती जिसमें अपवित्रता का संकल्प भी अनुभव नहीं होता। ऐसी स्थिति यादगार समान बनाकर जानी है। भट्ठी में इसीलिए आए हो ना, भट्ठी में आए हो तो कुछ यादगार तो बनाना है। बिल्कुल इस दुनिया की बातों से, संबंध से न्यारे बनेंगे, तब दैवी परिवार के, बाप दादा के और सारी दुनिया के प्यारे बन जाएंगे। सुना? दुनियावी बातों से, संबंधों से न्यारे बनेंगे तब दैवी परिवार से प्यारे बनेंगे। वैसे भी कोई संबंधियों से जब न्यारे हो जाते, लौकिक रीति भी अलग हो जाते, तो न्यारे होने के बाद ज़्यादा प्यारे होते हैं ना। और अगर उन्हों के साथ रहते हैं तो उन्हों के संबंध में लगाव होता है, तो इतने प्यारे नहीं होते। वह हुआ लौकिक। लेकिन यहाँ न्यारा बनना अर्थ सहित है, ज्ञान सहित है। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, मन का लगाव न हो। जितना जितना न्यारा बनेंगे उतना उतना प्यारा अवश्य बनेंगे। अब अपनी देह से भी न्यारे हो जाए तब न्यारेपन की अवस्था अपने आप को भी प्यारी लगती है। ऐसा अनुभव कब किया है? जब अपनी न्यारेपन की अवस्था अपने को प्यारी लगती है तो लगाव से न्यारी अवस्था प्यारी नहीं लगेगी। जिस दिन देह में लगाव होता, न्यारापन नहीं होता, तो अपने आप को भी प्यारे नहीं लगते हो, परेशान होते हो। ऐसे बाहर के लगाव से अगर न्यारे नहीं तो प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हो। यह अनुभव तो सभी को होगा ना। सिर्फ ऐसे ऐसे अनुभव सदाकाल नहीं बना सकते। ऐसा कोई है जिसने यह न्यारे और प्यारेपन का अनुभव नहीं किया हो? अपने को योगी कहलाते हो ना,
जब अपने को सहज राजयोगी कहलाते हो, यह अनुभव नहीं किया हो, यह हो नहीं सकता। नहीं तो यह टाइटल अपने को दे नहीं सकते। योगी अर्थात योग्यता, तभी योगी हैं। नहीं तो फिर अपने परिचय में यह शब्द नहीं कह सकते कि हम सहज राजयोग की पढ़ाई के स्टूडेंट हैं। बाबा ने कहा स्टूडेंट तो हो ना, स्टूडेंट को पढ़ाई का अनुभव न हो, यह हो नहीं सकता। यह जरूर है कि इस अनुभव को कहाँ तक सदाकाल बना सकते हो या अल्पकाल का अनुभव करते हो, यह फर्क हो सकता है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हों का अनुभव अल्पकाल का नहीं होना चाहिए। अगर अब तक अल्पकाल का अनुभव है तो फिर क्या होगा? संगम युग का वर्षा और भविष्य का वर्षा दोनों ही अल्प समय प्राप्त होगा। समझा? जो पूरा समय वर्षा प्राप्त करने का है वो नहीं कर सकेंगे, अल्प समय कर सकेंगे। तो इसी में संतुष्ट हो क्या? आज कुमारों की बट्टी आरंभ है ना, बट्टी का आरंभ अर्थात पकने का आरंभ। कोई स्वाहा होगा, कोई बट्टी में पकेगा, कोई प्यूरिटी का संकल्प दृढ़ करेगा। यहाँ तो करने के लिए तो आए हो, अब देखना है। जो कहा वह किया। यह जो ग्रुप है वो पूरा माया से इनोसेंट और ज्ञान से सेंट बनकर जाना। जैसे सतयुगी आत्माएं जब यहाँ आती हैं तो विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती हैं। देखा है ना, अपना याद आता है कि जब हम आत्माएं सतयुग में थी तो क्या थी? माया की नॉलेज से इनोसेंट थी। याद आता है? अपने संस्कार स्मृति में आते हैं या सुना हुआ है, इसीलिए समझते हो। जैसे अपने इस जन्म में बचपन की बातें स्पष्ट स्मृति में आती, वैसे कल के आपके संस्कार, कल के संस्कार आज के जीवन के संस्कारों के समान अनुभव हो, स्पष्ट हो, वह स्मृति में लाना पड़ता है। जो समझते हैं कि हमारे सतयुगी संस्कार ऐसे ही मुझे स्पष्ट स्मृति में आते हैं, जैसे इस जीवन के बचपन के संस्कार स्पष्ट स्मृति में आते हैं, वह हाथ उठाओ। यह स्पष्ट स्मृति में आना चाहिए। साकार ब्रह्मा बाप में यह स्पष्ट स्मृति थी ना, यह स्मृति तब होगी जब अपने आत्मिक स्वरूप की स्फूर्ति स्पष्ट और सदा काल होंगी रहेगी, तो फिर यह स्मृति भी स्पष्ट और सदा काल रहेगी। अभी आत्मिक स्थिति की स्मृति कब कब देह के पर्दे के अंदर छिप जाती है, इसीलिए यह स्मृति भी पर्दे के अंदर दिखाई देती हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। आत्मिक स्मृति स्पष्ट, बाबा ने कहा आत्मिक स्मृति स्पष्ट, और बहुत समय में रहने से अपना भविष्य वर्षा अथवा अपना भविष्य का संस्कार स्पष्ट सामने आएंगे। आपने चित्र में देखा है ना, क्या दिखाया? एक तरफ विकार भागते, दूसरी तरफ बुद्धि की स्मृति बाप और भविष्य प्राप्ति की तरफ। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाया है ना। यह चित्र किसके लिए बनाया है? दूसरों के लिए या अपनी स्थिति के लिए? तो भविष्य संस्कारों को स्पष्ट स्मृति में लाने के लिए आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट रहे। अंडरलाइन। बाबा ने क्या कहा है ना? आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट रहे, तभी भविष्य स्पष्ट देख सकेंगे। जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का रूप भी स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए। तो अब कुमारों को क्या करना है? सेंट भी बनना, इनोसेंट भी बनना। सहज पढ़ाई है ना, 2 शब्दों में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। यह छाप लगा कर जाना। कमजोरी, परेशानी आदि इन बातों से बिल्कुल इनोसेंट। कौन से 2 शब्द? सेंट और इनोसेंट। कमजोरी शब्द भी समाप्त हो। इस ग्रुप का नाम कौन सा है? सिंप्लिसिटी और प्यूरिटी में रहने वाला ग्रुप।
तो सिंपल जो होता है वो ब्यूटीफुल होता है। सिंपलिसिटी सिर्फ ड्रेस की नहीं, लेकिन सभी बातों की। निरअहंकारी बनना अर्थात सिंपल बनना, निर्क्रोधी अर्थात सिंपल, निर्लोभी अर्थात सिंपल। यह सिंपलिसिटी प्यूरिटी का साधन है। अच्छा, स्लोगन क्या याद रखेंगे? बाबा मिलते मिलते लास्ट में कह रहे हैं, स्लोगन क्या याद रखेंगे? कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं, सो भी जो भी बातें कहो वह पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। पहले कहेंगे नहीं, पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। कौन सा स्लोगन याद रखना? कुमारों को विशेष, हम सभी को पहले करेंगे, दिखाएंगे, फिर कहेंगे। यह स्लोगन सदा याद रखना। अच्छा, ओम शांति। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन करें, विश्व परिवर्तन कर दें। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे। भला करो और जाओ भूल, भला करो और जाओ भूल। वो अपना बस यही उसूल। शूल बिछाए कोई पथ में, तो भी बिछाना हमको फूल। तो भी बिछाना हमको फूल। शुभ संकल्पों के मोती, सुख के रचे महल। शुभ संकल्पों के मोती, सुख के रचे महल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म